हेलो दोस्तों, इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने खाया था, या उसने गाया था, हम गए थे, मैंने कॉल किया था, तुमने देखा था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। तो मैंने खाया था को हम कैसे, कभी जैसे आपको बोलना हो कि हाँ कल मैंने खाना खाया था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। या फिर आप रात में किसी से बात कर रहे हैं, किसी ने पूछा तुमने सुबह खाना खाया था क्या, तो आप बोलते हैं कि हाँ मैंने खाना खाया था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो आप इस तरह से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ये है सिंपल पास्ट टेंस। तो ये कैसे लिखते हैं इसको इंग्लिश में, आप देख लीजिए इसको कि मैंने खाया था, इसको हम लिखते हैं आई एट। आई एट। एट यहाँ पर जो है वो ईट का सेकंड फॉर्म है, वो भी देखते हैं थोड़ी देर में। उसने गाया था, ही सैंग। उसने गाया था, ये किसी लड़के के लिए बोल रहा है, बोला जा रहा है। तो उसने का मतलब ही, तो ही सैंग। सैंग जो है वो सिंग का सेकंड फॉर्म है, और इसको हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के साथ। फिर है वी वेंट, हम गए थे, मतलब वी वेंट, ये गो से बना है, ये गो का सेकंड फॉर्म है। मैंने कॉल किया था, आई कॉल्ड, ये कॉल का सेकंड फॉर्म है, कॉल्ड। आई कॉल्ड, मैंने कॉल किया था मतलब आई कॉल्ड। तुमने देखा था मतलब यू सॉ, ये सी का सेकंड फॉर्म है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ईट जो वर्ब है उसके जो तीन फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला ईट, फिर एट, फिर ईटन। ईटन तो हम यूज़ करते हैं परफेक्ट में, जैसे आई हैव ईटन। और ईट का यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट में, जैसे आई ईट। और ये जो सेकंड फॉर्म है इसका यूज़ हम करते हैं सिंपल पास्ट में। तो ये जो भी वर्ब होते हैं उनकी जो सेकंड फॉर्म होती है, इस तरह से फॉर्म आपको याद, आपको पता होनी चाहिए। ये जैसे ये फॉर्म है यहाँ पे ईट एट ईटन, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो बेसिकली जो है ये तीन फॉर्म जो है वर्ब्स की पता होनी चाहिए। सिंग के लिए क्या है, सिंग सैंग संग। तो फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सेकंड फॉर्म है सैंग, थर्ड फॉर्म है संग। गो की, गो, वेंट, गॉन। कॉल की, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो कुछ तो बहुत आसान होती हैं, कुछ में तो ये होता है कि सेम चलती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता है। कुछ में जो है वो चेंज हो जाता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स आपको ऐसे दिखेंगे। सी सॉ सीन, सी में सी का मतलब है देखना, तो सी सॉ सीन। तो ये फॉर्म्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो आपको अगर याद है तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये सेकंड फॉर्म जो है आपको इसके साथ यूज़ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आई एट, ही सैंग, वी वेंट, आई कॉल्ड, यू सॉ, इस तरह से। अब यहीं जब आपको नहीं में बोलना होता है तो आप कैसे बोलेंगे इसको। मान लीजिए आपको बोलना है कि मैंने नहीं खाया था, किसी ने आपसे पूछा है खाना खाया था तुमने, आपको बोलना है नहीं मैंने नहीं खाया था। तो आई डिडेंट ईट, डिडेंट। तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें इस तरह के सेंटेंस में डिड लगता है नॉट के साथ। ठीक है, तो आई डिड नॉट ईट। और यहाँ पर जो है ये देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ हो रही है। जब भी हम कभी भी डिड का यूज़ करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा उसके साथ। इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या फिर नो में आंसर देते हैं तो हम डिड का यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था, तो आई डिड नॉट रीड, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई डिड नॉट रीड। वो नहीं गया था, मतलब ही डिड नॉट गो। यहाँ वेंट का यूज़ नहीं हुआ है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे डिड के साथ, वो भी डिड के साथ।
ही नॉट गो नहीं होता है या ही नॉट वेंट नहीं होता है, ही डिड नॉट गो। ये डिडंट जो है डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डिड नॉट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो है वो है डिडंट। तो ही डिडंट गो। मैंने कॉल नहीं किया था, आई डिडंट कॉल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो नहीं आई थी, शी डिडंट कम। कम के जो फॉर्म्स होते हैं तीनों वो होते हैं कम, केम, कम। तो ये देखिए यहाँ पर ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है ईट का। आई डिडंट ईट, ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए। फिर रीड, रेड, रेड। यहाँ पे ये रीड के जो, रीड का जो ये तीन फॉर्म है, ये पहला तो हम प्रोनाउंस करते हैं रीड, और बाकी जो दोनों हैं उसको हम प्रोनाउंस करते हैं रेड। ठीक है, लिखने में ऐसा ही दिख रहा है रीड की तरह, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है जब आप बोलेंगे तो वो रेड बोलेंगे इन दोनों का। तो यहाँ पे जो हमने ये रीड यूज़, ये यूज़ किया है, ये फर्स्ट वाला यूज़ किया है। वो नहीं गया था मैं, हमने क्या यूज़ किया है, गो, ही डिडंट गो, गो वेंट गॉन, तीन फॉर्म ये है, पहला वाला हमने यूज़ किया है गो। आई डिडंट कॉल, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। सेकंड और थर्ड का यूज़, सेकंड का यूज़ नहीं हुआ है, फर्स्ट का यूज़ हुआ है कॉल का। कम, केम, कम, शी डिडंट कम। ठीक है। अब देखिए जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या तुमने खाया था, तो इसमें जो है हम ऐसे यूज़ करते हैं डिड यू ईट, डिड यू ईट। फिर ईट फर्स्ट फॉर्म है, और डिड भी हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन पूछते वक्त। डिड का जब भी यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो ये हो गया डिड यू ईट, ये क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद है क्या तुमने पढ़ा था, डिड यू रीड, रीड फर्स्ट फॉर्म है, और हम डिड के साथ क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम डिड का यूज़ करेंगे। क्या वो गया था, डिड ही गो। यहाँ पे हम डिड ही वेंट नहीं बोल रहे हैं, नेगेट, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसमें हम वेंट का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे जो कि है गो। क्या तुमने कॉल किया था, डिड यू कॉल, डिड यू कॉल। अगर आपको पूछना है क्या तुमने मुझे कॉल किया था, तो डिड यू कॉल मी, इस तरह से। क्या वो आई थी, डिड शी कम, डिड शी कम। देखिए ईट, एट, ईटन, रीड, रेड, रेड, गो, वेंट, गॉन, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कम, केम, कम। और जो लोग भी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, जो लोग को भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, वो लोग जो भी सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ रिपीट करें, और अगर आप रिपीट करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन और आंसर्स देखते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है क्या तुमने कल कुछ खरीदा था, थोड़ा सा ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, एकदम बेसिक नहीं है, इसमें और भी दूसरे वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे समथिंग, येस्टरडे। तो क्या तुमने कल कुछ खरीदा था, तो क्वेश्चन पूछना है तो डिड यू बाई। पहली बात तो ये हो गया हमें कि हमें पूछना है डिड यू बाई, कि क्या तुमने कुछ खरीदा था, क्या कुछ, क्या तुमने खरीदा था, तो उसका तो ये हो गया डिड यू बाई। और कुछ और कल, इसके लिए हम यूज़ करेंगे समथिंग और येस्टरडे। कुछ का मतलब होता है समथिंग, कल का मतलब होता है येस्टरडे। जो बीता हुआ कल होता है उसको हम येस्टरडे बोलते हैं, और जो आने वाला कल होता है उसके लिए हम टुमारो यूज़ करते हैं, और आज को हम बोलते हैं टुडे। तो ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बोलना है, डिड यू बाई समथिंग येस्टरडे, तो क्या तुमने कल कुछ खरीदा था। हाँ मैंने कल कुछ खरीदा था, तो हाँ के लिए सबसे पहले तो आपने यूज़ किया यस, और मैंने कल कुछ खरीदा था। अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसमें आपने बाई का यूज़ किया है। बाई जो है ये देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म है वो है बाई। ठीक है, तो डिड यू बाई समथिंग यस्टरडे। अब यहाँ पर जब हम बोलेंगे हाँ मैंने कल कुछ खरीदा था, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है हाँ में। ठीक है, तो इस ये ना नेगेटिव सेंटेंस है ना क्वेश्चन वाला सेंटेंस है,
तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म का, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है बॉट। तो यस, आई बॉट समथिंग yesterday। ठीक है। अगर यहीं आपको नहीं में आंसर करना है तो आप कैसे करेंगे? नहीं, मैंने कल कुछ नहीं खरीदा था। तो अब नहीं में क्या हुआ? ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप डिड नॉट और बाई फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है। नो, आई डिडंट बाई एनीथिंग yesterday। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर देखते हैं। अगर आपको बोलना है क्या तुमने कल कपड़े खरीदे थे, तो कैसे बोलेंगे? डिड यू बाई क्लोथ्स yesterday? क्लोथ्स मतलब कपड़े, क्लोथ्स मतलब कपड़े। तो क्या तुमने कल कपड़े खरीदे थे? डिड यू बाई क्लोथ्स yesterday? बाई, बॉट, बॉट, तीनों फॉर्म आप देख लीजिए ऊपर। हाँ, मैंने कल कपड़े खरीदे थे, तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे? आप सोच सकते हैं, यस आई बॉट क्लोथ्स yesterday। यस आई बॉट क्लोथ्स yesterday। बॉट, ये यस में है सेंटेंस, इसलिए हम इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं इसका। ठीक है। उसके बाद है फिर, नहीं मैंने कल कपड़े नहीं खरीदे थे, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? नो, आई डिडंट बाई क्लोथ्स yesterday। नो, आई डिडंट बाई क्लोथ्स yesterday। ठीक है, डिडंट बाई। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी डिड का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं हमेशा। स्टार्टिंग में आपको ये रूल के हिसाब से करना पड़ेगा, बाद में बोलते बोलते अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको इतना नहीं ध्यान देना पड़ेगा। अब गो के लिए देखते हैं एक वर्ब जो गो है उसके लिए कैसे काम करता है। क्या तुम कल स्कूल गए थे? उसका क्या होगा? डिड यू गो टू स्कूल yesterday? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए डिड और गो का यूज़ होगा। गो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। गो, वेंट, गॉन। हाँ मैं कल स्कूल गया था, तो हम इसमें यूज़ करेंगे वेंट का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाँ में है, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है ना क्वेश्चन में है, तो हम इसमें वेंट का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। ये कैसे होगा? यस आई वेंट टू स्कूल yesterday। आई वेंट टू स्कूल yesterday। आई वेंट। उसके बाद देखिए, नहीं मैं कल स्कूल नहीं गया था। अभी आपको उसमें बोलना है नेगेटिव में, तो कैसे बोलेंगे? नो, आई डिडंट गो टू स्कूल yesterday। आई डिडंट गो। नो, आई डिडंट गो। गो फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज़ होता रहेगा इसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में आते हैं। जैसे मैंने पढ़ाई की थी, मैंने खाना खाया था, मैं गया था, वो आया था। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सिंपल पास्ट में आते हैं। तो उसकी आप और वर्ब्स का जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। वैसे आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें प्रैक्टिस के लिए भी मैं और भी बहुत सारे वर्ब्स को यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे हम यूज़ करते हैं उसका। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप उसको देख पाएँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है वो भी, जिसमें हम सेंटेंसेस बोलते हैं कि आई वॉज गोइंग, आई वॉज टॉकिंग। जो हम मैं कर रहा था, मैं कर रहा था वाले में वो आ जाते हैं।